नमन गुरु। तो शांति के लिए युद्ध हो रहे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? आज एक ऐसी कहानी जिसमें स्वप्न और यथार्थ में आपस में झगड़ा हो गया और वह पहुंचे कुदरत के पास, कुदरत से यह पूछने कि हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तब कुदरत ने भी कोई ऐसा हल निकाला और कहा कि तुम आसमान को छूकर दिखाओ, लेकिन याद रहे तुम्हारे पांव जमीन पर होने चाहिए। स्वप्न ये सुनते ही आकाश में उठने लगा, जैसे उसका तार जमीन से कट ही गया हो। अक्सर ऐसा होता है, स्वप्न आकाश में खुले उड़ने लगता है अकेले, यथार्थ से वह कट ही जाता है। और दूसरी ओर यथार्थ ने जमीन को कस के पकड़ लिया। पहले पैर तो जमा लूं, ये कहते हुए, लेकिन ऐसा करते हुए फिर वह जमीन से ही जुड़ा रहा, लेकिन आकाश तक नहीं पहुंच पाया। नास्तिक भी जमीन पर ही अटके रहते हैं, यथार्थ से कट जाते हैं। नास्तिक जमीन से ही जुड़े रहते हैं, यथार्थवादी जो है और वह स्वप्न को काट ही डालते। और दूसरी ओर स्वप्न देखने वाले आकाश में उड़ने लगते हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं दिखाई देती, उनमें नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन वह उड़ते हैं, झूमते हैं और कुछ ही देर में नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा कैसा हो कि हमारे पांव जमीन पर हों और हम आकाश को भी छू सके? ऐसी यात्रा कैसे शुरू की जाए? दरअसल जब भी कोई ध्यान में या फिर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है, तब उसका ऐसे प्रश्नों से सांझ पड़ती है। शुरुआती दिनों में ही वह पूछता है, भगवान कहाँ? भगवान क्या है? भगवान कहाँ है? कैसे यह बने? ये सब प्रश्न नहीं। जब आप शुरू करने जाते हैं, आप जमीन पर पांव रखना चाहते हैं और आसमान को छूना चाहते हैं, तब पहले आप खुद को जानिए। वह प्रश्न बाद के हैं। अगर आप खुद को जानेंगे, खुद को पकड़ पाएंगे आप कहाँ पर हैं, तब आप सब कुछ जान जाएंगे। ध्यान में उतरे और खुद को जाने। उसके बाद आपके सारे प्रश्न एक एक करके कैसे हल होंगे, आप यह देखते रह जाएंगे। बस आपको बैठ कर उन प्रश्नों को देखना है, टटोलते जाना है, अंत तक चले जाना है। आपने देखा होगा कि एक वृक्ष पहले अपने बीज पूरी तरह से जमीन में गड़ा देता है, उसके बाद वह उगना शुरू होता है तो आकाश की ओर बढ़ता चला जाता है, फिर उस पर फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं। कुछ ऐसा ही ध्यान आपको भी करना होगा। नमन।